हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना, ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं जहां तक शब्द कान में पहुंचे कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानसला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ मोह मद मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे, शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवान नाम जप। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको, तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम, आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का, लिख लो कागज में। मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। एक बार काशी से वृंदावन जब आ रहे थे तो जहां मैं बैठा ला तो वहां कुछ अन्य धर्मावलंबी बैठे थे, बड़े ही सभ्य, लाल कपड़े हमारे, जटाएं यहां तक, नई अवस्था, सब खड़े हुए और वो ऐसे बांधे हुए ऐसे थे। तो अनुमान लगाया कि अन्य धर्मावलंबी हैं। तो अब उसी में हमें बैठना था, पूरा बोगी उनसे भरी थे। उनमें था एक अपनी हिंदी भाषा बोलने वाला, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते, तो उसने प्रश्न किया कि आप से कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो आप बोलोगे इनकी भाषा में हम बताएंगे। बोले, पूछ रहे हैं कि आप फकीर हो? कहा वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। हाँ। आपको ग्रंथों का ज्ञान है? वह जितना गुरु ने सिखाया है उतना ज्ञान है। तो हमने कहा आपको अपने ग्रंथों का ज्ञान है? कहा। तो हम कहा क्या आपका ग्रंथ आदेश करता है किसी भी जीव को दुख देना? कहा नहीं, उनके वचन थे। कहा हमारे ग्रंथों में तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। तो क्या आपका धर्म ऐसा आदेश करता है कि किसी की हिंसा करे, किसी को दुख दे? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बोले, उनकी जो वाणी का सूत्र था वो बोले, और वो हमें उसकी टीका करके, हिंदी करके बताया कि ऐसा नहीं है। तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर उनके मुख इतना सभ्य वर्ताव, उन फकीरों का इतना सुंदर वर्ताव कि हृदय झुक गया। बहुत सुंदर देखने को मिला। साधुता किसे कहते हैं? जो आचार्य वाणियों पर चलता है, वास्तविक अर्थ समझता है, तो कोई भी महापुरुष किसी भी जीव को दुख देने का आदेश नहीं करते हैं। हाँ, जो उसका अर्थ ना समझ के अपनी मनमानी उसका अर्थ करे, वो बात अलग होती है। तो हिंसा ये महापाप है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि तुम हिंसा करो। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे हैं
जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो, फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होने ही नहीं पाएगी। आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है। किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम भगवत चरणारविंद। ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती नहीं। भोगना पड़ेगा निश्चित।